डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपके वक्त का। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई तो की है, लेकिन आप नहीं समझते कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान की जो फौज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो 24/7 पाकिस्तान की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है, दुश्मन और दहशतगर्द जमातें जो हैं वो भी छुपी हुई हैं, और वो जब वो समझते हैं कि वो बेहतर पोजीशन में है, वो बाहर आते हैं। वो हमारे जवानों को शहीद करने की और कौम के मोरल को कम करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने पहले भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। हमारे मुआशरा जो है वो इस दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ है, और हमें अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम जिसे कहते हैं वी शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। अब हमें पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम जो सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको यकजा होकर बोलना चाहिए। कब तक पाकिस्तान का फौजी जवान जो है वो शहीद होता रहेगा? और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को, भारत को खुलेआम बात करनी चाहिए। और अगर हम अभी भी अफगानिस्तान और भारत को ये स्पेस देते हैं कि वो ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी करवाएं और हमारे फौजियों को शहीद कराएं, तो मेरा ख्याल है कि ये अब स्पेस देनी बंद करनी चाहिए। हमने पहले बड़ी जानें दी हैं इस मुल्क के अंदर। हमारा नौजवान हो, पाकिस्तान फौज का ऑफिसर हो, ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, पुलिस में हम सीनियर ऑफिसर हो, जूनियर ऑफिसर हो, सब ने इस मुल्क के लिए दफा के लिए काम किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी कीमत पे भी अब हमें खामोश रहना चाहिए। इस खामोशी को खत्म किया जाए और इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पहले कह चुके हैं कि हम ये जो वेपन्स हैं अफगान तालिबान और टीटीपी के जो पास हैं, ये वेपन चाहिए। तो पाकिस्तान को तो अपनी बात को अब आगे बढ़ाना चाहिए। अब पाकिस्तान को इस बात को आगे लेके जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि क्यों टीटीपी के पास ये वेपन्स पड़े हुए हैं, क्यों दहशतगर्द जमातों के पास वेपन है। हमारी ये साइलेंस कब खत्म होगी? अब अमेरिका खुद बोल रहा है ये चीजें जो हमारी सियासी जमातों को, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को, जो हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे मीडिया को बोलनी चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 4 साल बाद, 3 साल बाद बोल रहा है। इस चीज के अगर हम पहले ही जो है वो कोशिश करते और इस चीज को इंटरनेशनलाइज करते, तो मेरा ख्याल है कि हमारा मसला जो है वो हल हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया। देखिए, आज अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आप अरबों डॉलर का असला वहां पड़ा है, हमने अगर ये कहा भी है कि वो असला पड़ा है, तो उसको कितना ज्यादा हमने हाईलाइट किया है, कितना ज्यादा उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके। अभी हम नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, क्या हम इजलास नहीं बुला सकते? क्या हम वहाँ कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया को नहीं बता सकते? क्या पाकिस्तान के जो फौजी जवान है या अफसर है, उनका खून कोई सस्ता है? क्या उनके खून इसी तरह बहता रहेगा? क्या पाकिस्तान के लोगों ने दुनिया को अमन लाने के लिए क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी? क्या इस अवाम ने अपना इकोनॉमिक लॉस नहीं किया? बिल्कुल किया। मेरा ख्याल है इस पे हमें बोलना चाहिए।